जियोग्राफी बाय यश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। भूकंप से कुछ संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जो है आज देखेंगे, ठीक है, जिससे भूकंप से संबंधित सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। ठीक है, सिस्मोग्राफी के अंतर किसका अध्ययन किया जाता है या किसका विज्ञान है। तो हम जानते हैं सिस्मोग्राफ पर जो है भूकंप मापी होता है सिस्मोग्राफ, और सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभी पहला क्वेश्चन हमने देखा तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के कारण है। ठीक है, भूकंप का कारण है मतलब भूकंप कैसे आते हैं। तो हम जानते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी के प्लेटें जो है आपस में संचरण करती हैं, तो उनसे उनके संचरण से जो है वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो है प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनमें गति पाई जाती है। ठीक है, गति से उसमें टकराव होता है, जिससे जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन सी टेक्टोनिक, जब प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो है प्लेटें जो है आपस में टकराती हैं, इससे पृथ्वी के अंदर जो है भूकंपन होता है। ठीक है, आप चौथा क्वेश्चन देखिए, भूकंप का कारण है। ठीक है, तो भूकंप क्यों आते हैं उसका क्या कारण है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो है भूकंप आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन का पहला है भूपृष्ठ में विक्षोभ। ठीक है, भूकंप के कारण तो भूकंप पृष्ठ में विक्षोभ होते ही हैं, लेकिन पूछ रहा है कि भूकंप का कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, भूपर्पटी की परतों का समायोजन। भूपर्पटी की जो परत है आपस में क्या है वो आपस में समायोजित होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या क्या कह रहा है, सेल तंत्र का टूटना। जो ऊपरी की परत क्या है वो टूटने से क्या भूकंप आते हैं, नहीं। ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं, सेलों का ऊपर उठना। ठीक है, सेलों का ऊपर उठने से क्या भूकंप, नहीं। क्या है भूकंप का कारण, क्या है जो है भूपृष्ठ में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, भूकंपन उसके नाम से ही है। ठीक है, तो भू विक्षोभ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भ्रंश का विकसित होना, दूसरा कह रहा है भ्रंश के साथ गतिशीलता, तीसरा कह रहा है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, चौथा कह रहा है चट्टानों का वलन। उपरोक्त में से भूकंप के कारण कौन से है। ठीक है, हमने दो बताया था, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, प्लेटों का संचलन, दबाव, ठीक है, और जो है भ्रंशों का विकसित होना। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या है अपसरण हो, जिसका मतलब एक दूसरे से प्लेटें दूर जाएंगे, तो बीच में क्या होगा, एक भ्रंश उत्पन्न होगा, भ्रंश का विकसित होना। ठीक है, और भ्रंश के साथ गतिशीलता भी पाई जाएगी। ठीक है, या फिर चट्टानें क्या है एक दूसरे के पास अभिसरित होंगी, तो उसमें वलन कंप्रेशन संपीड़न होगा। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 इसमें सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसमें लगा लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप की मापने वाले तीव्रता के यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ पर जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापते हैं, वो पैमाना क्या है, रिक्टर पैमाना, मर्केली राशि फेरल पैमाना है वो। सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल, ठीक है, हमने पढ़ा भी कि रिक्टर स्केल पे क्या मापते हैं हम लोग, जो है भूकंप की
तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, कि उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर उसकी जो है तीव्रता है, मतलब कितने स्केल की है, तो उसकी तीव्रता मापते हैं। अगले पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो है उसकी ऊर्जा की माप होती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है 9th। देखिए, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? ठीक है, तो भूकंप के समय जो है वो हम जानते हैं भूकंप की तरफ 3 प्रकार की तरंगों का उद्भव होता है, P, S और L। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, F लिखा हुआ है, लेकिन जो है ये P, S और L है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्गम केंद्र से 10वां क्वेश्चन देखिए, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम, ठीक है, उद्गम केंद्र के सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, जहाँ पर भूकंप सबसे पहले आता है, मतलब प्लेट, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उसको फोकस कहते हैं या उद्गम केंद्र कहते हैं। ये पूछ रहा है कि उद्गम केंद्र से पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो सबसे पहली बार जहाँ पर जो है भूकंप की अनुभूति होती है, उस निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। 11वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन यही था कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं या उत्केंद्र, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन देखिए, रिक्टर पैमाने पर 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में कितना गुनी अधिक होती है? हम जानते हैं कि जैसे जैसे एक रिक्टर पैमाने पर 1 की तीव्रता उसके अगली तीव्रता के जो है वो 32 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसमें पूछ रहा है रिक्टर पैमाने पर 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में कितना गुना अधिक हो जाएगी? तो हजारों गुना उसकी ऊर्जा क्या है? वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4th देखिए, 14th 14वां क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ठीक है, ये सब याद करने का क्वेश्चन है कि भूकंप के कारण कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो 950 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर जो है पर सेकेंड स्क्वायर की जो है इसका त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप वीदर क्या है? ठीक है, वीदर होता है कि मतलब जो है एक रेखाएं हैं। ठीक है, एक सीमाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में बारंबार मीन्स कंटिन्यूअस संवादित मतलब रप्चर मतलब टूटना, रप्चर मीन्स होता है टूटना। ठीक है, संविदारित हुए हैं मतलब वो बार बार जो टूट रहे हैं तो वो तो भूकंप वहाँ पर आएंगे ही। ठीक है, तो वो वीदर नहीं बनेगा वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, महासागरों में प्लेट सीमाओं के वे भाग जिनमें बहुधा सुनामी घटित होती हैं। ठीक है, यदि प्लेट सीमाओं के वे भाग जिनमें बहुधा सुनामी घटित होती है तो वहाँ पर तो भूकंप आया तभी तो सुनामी उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए, प्लेट सीमाओं के वे अनुभाग जो निकट अतीत में संवादरित नहीं हुए हैं, मतलब वहाँ पर क्या है टूटन की क्रिया नहीं हुई है, तो क्या होगा वहाँ पर वीदर ही बनेंगे। ठीक है, टूटा नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक जो है प्लेटें वहाँ पर क्या है वो अतीत में भी संवेदित मतलब टूटी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा एक ऐसा क्षेत्र बनेगा वीदर का जहाँ पर अभी टूटन की क्रिया नहीं हुई है।
ठीक है, मतलब ऐसी वीदर बनेगा कि जहाँ पर जो है टूटने की क्रिया अभी प्लेटों के बीच में नहीं हुई है, तो वो क्या है, भूकंप वहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए 16th क्वेश्चन देखिए। भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायु से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस शैल में से पी तरंगे अधिक तेजी से चलती हैं। ठीक है, हमने बताया कि पी तरंगे क्या हैं, वह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में जो है वो चल सकती हैं। कोई भी भूकंपी तरंग हो, वो जैसे जैसे किसी भी चट्टान की या उसकी घनत्व बढ़ती जाएगी तो उसकी तीव्रता भी क्या है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, यस तरंगे पी तरंगों की तुलना में लगभग आधी चाल पर चलती हैं। ठीक है, ये भी सही है कि जो पी तरंगे क्या, उसकी 8 तीव्रता है पी की, और जो है और यस की क्या है, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड की तीव्रता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना। ठीक है, तो कौन सा था, सुमात्रा द्वीप पे आप जानते हैं सुंडालैंड में जो है बहुत जो है वहाँ पर क्राकाटोवो नामक ज्वालामुखी वो का उद्गार हुआ था, इसकी वजह से बहुत बड़ा भूकंप आया था जिससे सुनामी आई थी, जो भारत के चेन्नई तक भी जो है वो प्रभावित किया था। ठीक है, आगे बढ़िए 18th क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, पहला देखिए, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, ऑप्शन बी है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी है उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र, और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। हम बताए थे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन, भारतीय और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, जिसमें भारत का प्रायद्वीपीय भाग, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया जो समाहित हुए हैं, यह प्लेट क्या था, पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से वहाँ से यह जो उत्तर की ओर गतिशील हुआ और टेथिस सागर के मलबे को जो है वह इसमें संपीड़न हुआ, और संपीड़न से ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। वो जो इंडियन प्लेट है, भारतीय जो प्लेट है, वह अभी भी वह अभिसरित हो रही है। ठीक है, अभी भी वह हिमालय का उत्थान हो रहा है। ठीक है, और उत्थान होने से जो उसके पदस्थली में जो भाग हैं वह अभी भी भूकंप के जो है क्या ऐसे जोन है जहाँ पर अधिक तीव्रता के भूकंप अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो जो उस प्लेट के किनारे स्थित प्रदेश रहेंगे वहाँ पर भूकंप की क्या है, भूकंप की जो आने की संभावना अधिक रहेगी, जो उससे दूर है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, तो इन क्षेत्र इसमें देखेंगे गंगा जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वह हिमालय के पदस्थली में ही पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भूकंप की तीव्रता आने की संभावना क्या है, सबसे अधिक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 19th क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपी मेखला में नहीं आता है। ठीक है, तो कौन जो है भूकंपी मेखला की उच्च तीव्रता की में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे, तो हमने आपको बताया कि जो भी क्षेत्र जो ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर प्लेटें क्या हैं, गतिशील हैं, वो अभिसरित हो रही हैं, यहाँ पे जो है प्लेट टेक्टोनिक्स की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर भूकंप आने की संभावना क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, तो हम इसमें पाते हैं कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, कच्छ वहाँ की प्लेट भी जो क्या है, वहाँ पर भी प्लेट टेक्टोनिक्स की घटनाएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश भी हिमालय में ही स्थित है। कर्नाटक पठार क्या है, वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, तो वहाँ पर क्या है, भूकंप आने की संभावना सबसे कम है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 20th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नगर दिया है और भूकंप मंडल दिया है। ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद एक में कहा गया है, तो हैदराबाद कहाँ पर है, वो
प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। भुज, आप जानते हैं 2001 में जो भुज में क्या है, बहुत भयंकर भूकंप आया था। वो भूकंप 4 जोन में ही स्थित है। ठीक है। श्रीनगर वो 5 जोन में है। ठीक है। वो श्रीनगर क्या है, हिमालयी राज्य के है श्रीनगर। ठीक है। कश्मीर में वो हिमालयी राज्य, वहाँ पर तीव्रता आने की संभावना क्या है, अधिक तीव्र है। ठीक है, भूकंप आने की समझना। चेन्नई जो है वो 2 में स्थित है। हैदराबाद भी क्या है, वो 2 में ही स्थित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 है और सूची 2 भूकंप जोन दिया गया है। कोलकाता, ठीक है, गुवाहाटी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, और जोन दिया है पहले में 5, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा में 2। ठीक है, अब इसमें आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि कौन से राज्य है जो हिमालयी राज्य है। तो अगर वो हिमालयी राज्य है तो उसकी तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा, वहाँ पर भूकंप आने की संभावना क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है। ठीक है, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो भूकंप वहाँ पर अधिक आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्लेटें हैं वो क्या हैं, गतिशील हैं, और गतिशीलता के कारण जो है प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया वहाँ पर होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटें जो एक दूसरे से टकराती हैं और उनके जो है अभिसरण होने से वो भूकंप की तीव्रता वहाँ पर अधिक आती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 देखिए, एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को की श्रृंखला क्या कहलाती है। ठीक है, एक ही समय पूछा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको, सह भूकंप रेखा, होमोसिस्मल। ठीक है, एक ही समय में, तो सिस्मल जो है होमोसिस्मल हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर समान भूकंप की रेखाएं होती कि समान भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, उनकी तीव्रता जो है वो समान, उनकी अगर भूकंपों की तीव्रता समान होती तो वो जो है वो सम भूकंप हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता। और सम जो, ठीक है, आगे बढ़िए। ऑप्शन जो है 24 क्वेश्चन देखिए, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है। जानते हैं जब समुद्र में भूकंप आते हैं, ठीक है, तो उनकी भूकंप की आने की वजह से जो है वो समुद्री लहरें उठती हैं। ठीक है, उन्हीं को जो है क्या कहते हैं, हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, भूकंपी सागरी तरंगों को क्या कहा जाता है, सुनामी। सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखिए, सुनामी नाम किसे दिया गया है। ठीक है, तो सुनामी नाम किसे दिया गया है, समुद्री ज्वारीय तरंगों को। ठीक है, समुद्री ज्वारीय तरंगों को क्या कहा गया है, सुनामी कहा गया है। ठीक है, 26 देखिए, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो सुनामी कैसे उत्पन्न होते हैं, सुनामी जो है वो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखिए, समुद्र के नीचे रिक्टर स्केल पर 7.5 से अधिक का भूकंप आने की घटना को सुनामी लहरें कहते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए, पहला कह रहा है
प्रशांत महासागरीय तट सुनामी लहरों के लिए अति सुभेद्य है। हाँ, यह सही है। जो प्रशांत महासागरीय तट है वहाँ पर भूकंप क्या है, अधिक आते हैं, तो वो सुनामी लहरें भी वहाँ पर आने की संभावनाएं क्या है, सबसे अधिक हैं। ऑप्शन बी कह रहा है इससे प्रायः सशक्त लहरें उत्पन्न होती हैं। तो जब भूकंप आते हैं तो उससे सुनामी उत्पन्न होती है, और सुनामी क्या है, वो सशक्त लहरें हैं, वो 20 मीटर एवरेज जो है उससे ऊपर ही जो है तरंगे ऊपर उठती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सुनामी लहरों को उच्च ऊर्जा ज्वारीय तरंगे या भूकंपीय सागरीय तरंगे भी कहते हैं। हाँ, ये सही है। उसके क्या कहते हैं, उच्च ज्वारीय तरंग भी कहते हैं और भूकंपीय सागर तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, सुनामी एक लैटिन शब्द है। नहीं, हमने क्या पढ़ा है, सुनामी क्या है, यह एक जापानी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, 28 क्वेश्चन। कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा भाग जो है वो सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए गुजरात का तटीय क्षेत्र, ऑप्शन बी देखिए बर्मा म्यांमार का तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी देखिए बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र। ठीक है, हमने बताया कि सुनामी कहाँ उत्पन्न होते हैं, सुनामी जो है वो सागरों में उत्पन्न होते हैं, और प्रभावित क्षेत्र सागरों जो है सुनामी का कौन रहेगा, वो सागरीय तट रहेंगे। ठीक है, जो तटीय भाग होगा वहाँ पर जो है सुनामी के प्रभावशीलता क्या है, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो सभी इसमें ऑप्शन में जो है क्या है, वो तटीय क्षेत्र हैं, तो कोई भी तटीय क्षेत्र हो तो वहाँ पर सुनामी आएगी तो वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करिए, एक ही बार में नहीं, 2 बार इसको देखिए। ठीक है, और ये अभी जो है आज भूकंप का हुआ है। ठीक है, कल जो है क्लास में जो है ज्वालामुखी चलेगा, उसके बाद उसकी भी प्रैक्टिस जो है ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी कराई जाएगी। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। आगे